देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। एक बार उस संभाजी का झूठ साबित हो जाए, फिर देखना उसका रौब कैसे मैं मिट्टी में मिला देता हूँ। अरे मुल्ला नाम है मेरा। युवराज सुनिए, हमारे पास समय बहुत कम है और एक बार यह समय चला गया ना तो सब कुछ मुश्किल हो जाएगा। पिताश्री ने दक्षिण दिग्विजय करके दिखाया, हम उत्तर करके दिखाएंगे, वो भी दिलेर खान की मदद लेकर। एक बार रायगढ़ की ओर देखिए, उस रायगढ़ पर बैठे हुए छत्रपति की ओर देखिए और निर्णय बदल दीजिए। मुमकिन नहीं। शंभू राजे की छावनी को चारों तरफ से घेर लो। कुछ सैनिक इधर से जाओ, कुछ सैनिक उधर से जाओ। वो मौलवी हो या साधु हो, पकड़कर हमारे सामने पेश किया जाए। चलो जल्दी करो और कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मुल्ला जी, शंभू राजे शामियाने में नहीं है तो कहाँ गए? हुजूर मैं भी वही सोच रहा हूँ कि कहाँ गए। अरे मेरे सोने के पिंजरे का पंछी निकल गया। क्या खुदा! हुजूर ऐसा कैसे जाएगा? अरे बेवकूफ, तो मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जाओ जाकर ढूंढो उसे और अगली चौकियों पर खबर करो कि कोई भी बाहर नहीं निकलने पाए। जी हुजूर। सरदार। जी हुजूर। कोई खत खलीदा देखो, कोई बाहर आए क्या? जल्दी करो, देखो क्या हो रहा है, भागो। युवराज, सच कहूं तो आपको मेरे साथ ही चलना चाहिए। नहीं बहिर जी चाचा, अच्छे सब कुछ सही चल रहा है, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। चाचा इस बात का अंदाजा है हमें। आपने जो निडरता दिखाई वो बहुत बड़ी है और उससे आपको बख्शीश मिलेगी। बख्शीश तो मेरे लिए ये होगा कि मेरे साथ किला चढ़ते हुए आपको महाराज देख ले। बहिर जी चाचा, उसके लिए अभी वक्त है। अभी आप यहाँ से जाइए। बड़े हैं बहिर जी काका, उन्होंने स्वराज्य के लिए कितना त्याग किए हैं, उनकी बात मान लीजिए। हम किसी की भी बात नहीं सुनेंगे। शंभू भाई, अगर आप मांगेंगे तो भी ये अवसर फिर से नहीं आएगा। दीदी, हम तलवार से सिर्फ दुश्मनों को नहीं मार देते, लेकिन उसके जोर पर हम अपना रास्ता भी बनाते हैं। एक बार फिर से सोचिए, इस अवसर को मत गवाइए। गवाने के लिए अब बस एक ही बात रह गई थी, वो भी गवा दी। आगे का आगे देखेंगे। रानू दीदी, आप बहिरजी चाचा के साथ जा रही हैं, वो भी अभी। आप स्वराज्य लौट जाइए। हाँ रानू बेटी, आप तो चलिए मेरे साथ। रानू दीदी, हमारी इतना भी नहीं मानती आप। बस ये एक इच्छा पूरी कर दीजिए। अगर आप छावनी से बाहर जाएंगे तो हम निश्चिंत रहेंगे। वक्त और स्थिति को समझिए रानू दीदी। युवराज, मैं आता हूं। युवराज, युवराज, युवराज। आओ आओ रैपा, हमारे युवराज कहाँ है? युवराज यही होंगे, मैं भी उन्हें ही ढूंढ रहा हूं। क्या बोलना है उनसे? कहाँ हैं हमारे युवराज? अरे हम भी तुमसे यही पूछ रहे हैं, वो क्या है? शंभू राजे के साथ परछाई की तरह रहते हो ना तुम, और हम ही से पूछते हो कहाँ है युवराज? हाँ, क्यों नाटक कर रहे हो? नाटक। अरे पकड़ो इसे। तो दीदी क्या सोचा है? आप जा रही हैं ना बहिरजी चाचा के साथ? रानू दीदी, बात मानो, हाथ जोड़ता हूँ आपको। अगर हमारा भाई एक जिद्दी है तो हम 7 जिद्दी हैं। अगर हम गए तो आपके साथ ही जाएंगे। क्या हुआ?
हिला। मेरे सामने क्यों खड़े हो? जाओ जाकर ढूंढो उसे। युवराज, मुझे लगता है कि दिलेर खान को पता चल चुका है। शंभू भाई, हर एक पल महत्वपूर्ण है, निकलते हैं। हमारा निर्णय अटल है। शंभू भाई, इस बार हमारा आप पर आरोप है। आप बहुत ही मनमानी कर रहे हैं, हमारी कोई भी बात नहीं सुनते हैं। रानू दीदी घर पर होता तो जरूर बात मानता, लेकिन ये रणभूमि है, यहाँ आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी। सुनिए ना दीदी, अगर आप चाचा के साथ गईं तो आप स्वराज्य में सही सलामत पहुँच जाएंगी। हम सही सलामत, और आप हमारी खुशी के बारे में क्यों सोच रही हैं? करेंगे, हम पहले भी करते थे और आगे भी करेंगे। दीदी, इस वजह से हम अटक जाएंगे और दिलेर खान को यही चाहिए। दीदी, हमारी मजबूरी मत बनिए। आपको हमारी चिंता थी इसलिए आप आए, इतना काफी था। शंभू भाई, तीर एक बार छूट जाए तो खून निकलता ही है, जुबान से शब्द एक बार निकल जाए तो लोगों का मन दुखाता ही है। आप ऐसे गरम मिजाज के हैं, आपके मन में कुछ नहीं होता, लेकिन अगर गुस्से में आपने कुछ बोला तो बात का पतंगड़ बन जाता है। हाँ दीदी, हम संभल कर रहेंगे। हम आपको चेतावनी देंगे, फिर आप ध्यान रखिएगा। रानू दीदी, हमारे लिए आप क्यों सहेंगी? अगर बहन ने भाई की मदद की तो इसमें नुकसान क्या होगा? रानू दीदी, अगर रानू की जगह पे आपके कोई बड़े भाई होते तो आपको छोड़ देते क्या? आज से आप हमें अपना बड़ा भाई ही समझिए। दीदी, अगर आप गईं तो पिताजी को उतना ही दिलासा मिलेगा। अगर हम आपके साथ रहे तो उन्हें ज्यादा दिलासा मिलेगा। युवराज, बात बढ़ती जा रही है, क्या करना है? बहिर जी चाचा, हमारी रानी माँ ने हमसे कहा था कि आप अकेले ही पूरी फौज के बराबर हैं। एक न एक दिन आपको बादशाही का नक्शा उतारना है, और पिताश्री ने कहा है कि शहजादे के महत्वाकांक्षाओं को हवा दें, उसे अपनी तरफ खींच ले और किले पर ले आएं। हम वही कर रहे हैं। आप जाइए और पिताश्री को हमारा संदेशा भेजिए। उत्तर दिग्विजय किए बिना संभाजी स्वराज्य में कदम नहीं रखेगा। लगता है कुछ गड़बड़ हुई है। अब जाइए। युवराज, आज्ञा। जल्दी बताओ, कहां पर है तुम्हारे युवराज? नहीं जानता। ए भाई, क्यों बेवजह अपनी गर्दन कटवा रहा है? बता, होंगे यहीं आसपास कहीं। मतलब तुम नहीं जानते वो कहां है? नहीं। झूठे मक्कार, उससे ज्यादा चालाकी मत करो। जो कुछ मालूम है सच बता दो, नहीं तो यहीं पर ही तुम्हारी गर्दन कलम कर दूंगा। सच बताएगा या? अरे बोला ना, नहीं जानता तो नहीं जानता। अरे मेरे युवराज, छुपा के रखने वाली बात नहीं है। तुमने अभी तक मुल्ला अहमद का गुस्सा नहीं देखा। मुझे मेरे युवराज के चरणों के अलावा कुछ नहीं दिखता। उससे डर नहीं लगता तुम्हें? नहीं। खुद की जान प्यारी नहीं है तुम्हें? नहीं। अरे क्यों इतना मरते हो शंभू राजे पर? अरे एक बार नहीं, 10 बार मरूंगा मैं। क्या कहा? 10 बार मरूंगा। दायड़ा मरेंगे आप? सुना पांडे सरदार, 10 बार मरने के लिए तैयार है ये। चलो फिर कोशिश करते हैं, 10 बार मरेगा ये। अरे मुल्ला साहब, 10 बार मरेगा ना तू? मुल्ला साहब, 10 बार मरेगा? अरे मैंने तुझे क्या कन्नड़ में बताया क्या? राया कहते हैं मुझे, राया, समझे? अरे 10 बार मरूंगा मैं युवराज के लिए। गर्दन काट दोगे तब भी यही बोलूंगा, 10 बार मरूंगा। तो मेरे भी। मुल्ला, एक बार तुझे बख्श दिया था, माफ किया था। अगर तू मेरे करीबी लोगों पर वार करेगा तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। क्या हुआ शंभू राजे, क्यों आग बबूला हो रहा है आप? ये आपका मुल्ला अशिष्ट व्यवहार कर रहा है। जिस इंसान ने मेरे करीबी लोगों पर तलवार उठाई, उससे जहन्नुम दिखाए बगैर मैं नहीं रहूंगा। शंभू राजे, कोई गलतफहमी हुई है आपको? ये सिपाही देखे आपने?
मतलब? ये सारे सिपाही आपकी हिफाजत के लिए हैं। आप हमारे लिए एक बेशकीमती हीरा हैं, कोहे-नूर हैं हमारा आप। आपको कुछ जर्रा बराबर भी तकलीफ पहुंचाएगा वो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। खान साहब? हाँ युवराज, और रहा इस मुल्ला का सवाल, तो ये आपका दुश्मन नहीं है। इसने आपको देखा नहीं, बेचैन हो उठा, बस इतनी सी बात है। ठीक है, सिर्फ आपके प्रेम और दोस्ती के खातिर हम यहाँ रुके हैं, वरना हम यहाँ रुकने वालों में से नहीं है। जी खान साहब, हम आपको दिखे नहीं इसलिए आपको चिंता हुई या आपको संदेह हुआ, यह हमें पता नहीं, लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, जिस दिन हमें यहाँ से जाने का मन होगा ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें रोक नहीं पाएगी। तो कह दीजिए इस मुल्ला को मर्यादा ना छोड़े। जी बिल्कुल ठीक है। कैसा ना खान साहब, एक बिल्ली झूले से मटकी को नीचे गिरा सकती है, लेकिन उससे उसमें वापस रखने की हैसियत नहीं होती। कह दीजिए आपके ये इस गुलाम को। जी हुजूर, इस शंभू राजे का खून बहुत गर्म है। बार बार गर्दन पे तलवार ही रख देते हैं। बहुत गर्म खून है। खून कितना भी गर्म हो मुल्ला पांडरे, लेकिन एक बात याद रखना, वो यहाँ पर आया है अपनी मर्जी से, लेकिन आया कहाँ पर है? दिलेर खान की छावनी में। अब वो यहाँ से बाहर कभी नहीं जा सकता। लेकिन हुजूर, मुझे तो शंभू राजे की कोशिश बंद दरवाजे से बाहर निकलने की लग रही है। पूरी जिंदगी गुजर जाएगी उसकी मुल्ला अहमद, लेकिन बाहर जाने का रास्ता कभी नहीं मिलेगा। हुजूर, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है अब तक, उसे जिंदा क्यों रखा? जी करता है कि उसे इसी वक्त हलाल कर दो। मुल्ला, तुम समझ नहीं रहे हो। मारना बहुत आसान है, उससे कुछ नहीं होगा। मजा तो तब आएगा कि शेर जिंदा रहे, उसे अपनी आजादी का एहसास रहे, ना उसके दांत हों ना नाखून। हुजूर, आपकी ये बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही है। इसलिए तुम मुल्ला अहमद हो और हम हैं दिलेर खान। मुल्ला अहमद, तुम समझ नहीं रहे हो, अगर हमने शंभू राजे को मार दिया तो उसके लोग बिगड़ जाएंगे, हम पर हमला करेंगे। हार जीत अलग की बात है, जीतेंगे तो हम, लेकिन जख्मी खाएंगे। और अगर शंभू राजे जिंदा रहे तो वो फौजें इकट्ठा करेंगे, हमारे लिए लड़ेंगे, और उसके बाद शिवाजी राजे का सारा दक्कन हमारा होगा। खान साहब, आपने तो बहुत दूर की सोच रखी है। हुजूर, जीत तो हमारी होगी, ये बात तो सच है, और उसके पहले शंभू राजे भागने में कामयाब हुआ तो तुम दोनों उसी वक्त खत्म। तुम दोनों को चौकन्ना रहना होगा, कड़ी नजर रखो उन पर। और एक बात कान खोलकर सुन लो तुम लोग, जब तक शंभू राजे यहाँ पर हैं, तुम दोनों की सांसें चल रही हैं। अगर शंभू राजे यहाँ से गायब हो गए तो तुम दोनों की सांसें खत्म। उस मुल्ला की तो आज खैर नहीं थी, बच गया वो। लेकिन राणू दीदी, ये मुल्ला सिर्फ एक प्यादा है आगे करने के लिए। देखा जाए तो वो दिलेर खान का बोलने वाला तोता है। लेकिन दिलेर खान जिस तरह से ढूंढ रहा था, जिस तरह उसके हाव भाव थे, उसकी आंखें, उसके हाव भाव, माफ कीजिएगा शंभू भाई, लेकिन दिलेर खान के मन में खोट है। दीदी, वो तो हमें अच्छे से पता है, खोट के बिना मुगल सरदार कभी पूरा हो ही नहीं सकता। वो अपनी कमर पर तलवार लगाना भूल जाएंगे, लेकिन मन में कपट रखना कभी नहीं भूलेंगे। इतना सब कुछ जानते हुए और इतना सब कुछ मालूम होते हुए भी आप यहाँ आ गए। राणू दीदी, वो जरूरी था। एक बात ध्यान में रखिए,
कोई भी रास्ता सीधा नहीं होता, और ये भी कि हर एक रास्ते पर मोड़ तो होता ही है। हमें उस रास्ते पर बहुत सावधानी से चलना है। लेकिन यहाँ हम सावधान कैसे रह सकते हैं? एक ही बात करनी होगी। दिलेर खान के मन में खोट है, ये हमें पता है, ये उसे पता नहीं चलना चाहिए। मतलब अगर कल उसने रायप्पा का सर कटवा दिया तो हमें चुप रहना होगा? उसमें इतनी हिम्मत नहीं है। वो हमें अच्छी तरह से समझता है और हम भी उसे अच्छी तरह से जानते हैं। उल्टा रानू दीदी, बचपन में हमने उसे हराया भी था, और उसमें अब वो पहले वाला जोश भी नहीं रहा। उसकी सिर्फ तलवार को धार है, मन को नहीं। और इसीलिए हमने उत्तर दिग्विजय के लिए दिलेर खान से शुरुआत करने की सोची है। सही शंभू भाई, लेकिन हमें इन मुगलों पर जरा भी भरोसा नहीं। इसलिए हमें लग रहा है कि बहिर काका के साथ ना जाने का फैसला हमारा गलत तो नहीं था ना? जरा भी नहीं। रानू दीदी, आप चिंता ना करें। सैकड़ों तलवारें और हमारे शंभू भाई अकेले, तो क्या हमें डर नहीं लगेगा? हम यहाँ नहीं रुकेंगे। ठीक है युवराज, आप लौट जाइए अपने घर, अपने स्वराज्य। खान साहब? हाँ युवराज, इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। हम स्वराज्य में वापस लौट जाएं? हाँ युवराज, लौट जाइए आप। जब आपको हम पर भरोसा ही नहीं है तो आप यहाँ रहकर करेंगे क्या? वैसे भी आप अपने वालिद से बगावत करके यहाँ आए थे हमारे पास। आप यहाँ से हमसे बगावत करके अपने वालिद के पास चले जाइए। हमने हमारे पिताजी से बगावत नहीं की, इसका ध्यान रखिएगा। हमें सब कुछ याद है, सब कुछ याद है युवराज, लेकिन आप सब कुछ भूल गए। अरे हमने आपका 2 साल इंतजार किया और आपने हमारे साथ ऐसी कड़वी बातें की। आपने हमारा बहुत दिल दुखाया। खान साहब। युवराज, ऐसा बर्ताव आज तक हमारे साथ किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। आप लौट जाना चाहते हैं, लौट जाइए। खान साहब। और क्या कहें युवराज, अगर आपको हम पर यकीन होता तो आप शहजादे को खलीता न भेजते। हमारे ओहदे का भी मान नहीं रखा आपने। हमने एक लफ्ज भी आपके खिलाफ नहीं कहा, अपनी जुबान तक नहीं खोली। मालूम क्यों? क्यों? क्या आप हमारे अजीज दोस्त हैं, हमारी जान हैं, और आप हमारे ऊपर बार बार शक करते हैं। खान साहब सुनिए तो। ये हम किसके लिए कर रहे हैं युवराज? किसके लिए कर रहे हैं? हम सब कुछ आपके लिए कर रहे हैं। आपको अपनी शमशीर चमकाने का, अपनी वीरता दिखाने का हम आपको मौका देना चाहते थे। हम किसी के भी सामने आपको झुकता हुआ नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। इसलिए हमने आपसे दोस्ती का हाथ मिलाया। खान साहब, आप शांत हो जाइए, लेकिन हमें भी समझने की कोशिश कीजिए। हम भी युवराज हैं। ठीक है युवराज, हम आप पर छोड़ते हैं कि आपको स्वराज्य में जाकर बेइज्जती का कड़वा घूंट पीना है, या फिर हमारी दोस्ती की मिठाई खानी है। हम ये बात आप पर छोड़ते हैं। साहसी निर्णय मतलब? दिलेर खान के पास जाने का। जैसा तय किया वैसे ही उत्तर दिग्विजय करके वो दिग्विजय पिताश्री के पवित्र चरणों में अर्पित करने के लिए हम फिर लौट आएंगे। पिताश्री, उनका एक ही प्रयोजन होगा। कौन सा? उत्तर दिग्विजय।
अब हम ही जाएंगे। हम जाएंगे और शंभू राजे को लेकर ही आएंगे। नहीं नहीं महाराज, आप वहाँ नहीं जाएंगे। और कोई चारा नहीं है। अरे अपने बच्चे हैं वहाँ, उनकी जान को खतरा है, इसलिए हम उन पे आक्रमण भी नहीं कर सकते। वो नाहक उनके चंगुल में फंस जाएंगे। अब हम आक्रमण करेंगे, और जब हम खुद जा रहे हैं तो शंभू राजा हमें इनकार करने की जुर्रत कर ही नहीं सकते। हम्बीर राव जी। फौज तैयार कीजिए। जी। हुक्म दीजिए। जी। आदेश। घुड़सवार आगे भेज दीजिए। जी। कल सूरज डूबने से पहले हम शंभू राजे और राणू बेटी दोनों को लेकर किले पर आ जाएंगे। हर हर महादेव।